नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 29 ऑफ जनवरी। इवनिंग एडिशन में कुछ क्रूशियल पॉइंट्स मुझे आपसे शेयर करने थे। गोल्ड का प्राइसेस यहाँ पे हम लोगों ने 5600 के करीब आता हुआ देखा डॉलर टर्म्स में। अभी ये चल रहा है 5551 यानी कि 5551 और यहाँ पे 4.7% का एक अपसाइड है। लेकिन अगर बात करें भारतीय बाजार में सोने की, ये यहाँ पे 5.6% के एक अपसाइड के साथ कहाँ ट्रेड हो रहा है, 1,75,000 के करीब, यानी कि 2 लाख के करीब अब यहाँ पे सोना जो है वो आता हुआ दिख सकता है। आज के दिन में यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रीमियम बनते हुए देखा है वो 9300 के करीब का। लेकिन सिल्वर ऐसी कमोडिटी है जिससे मैंने $120 के करीब यहाँ पे आपको प्राइसेस आता हुआ कहा था। ये $120 का हम लोगों ने लेवल्स आता हुआ भी देखा है। बाहर के बाजार में यहाँ पे 5.15% का एक अपसाइड है, लेकिन हमारा बाजार यहाँ पे जो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है वो परसेंटेज है आपको 8.29%, यानी कि बाहर में 5.15% बढ़ा हुआ है, हमारा बाजार 8.3% के करीब बढ़ा हुआ है। ये भी यहाँ पे प्रीमियम है। और आज के दिन में हम लोगों ने 32,000 का एक अपसाइड देखा है। रैली नो डाउट यहाँ पे स्पेकुलेटिव है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर बाहर के बाजार में कॉमिक्स में पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट अगर सिल्वर ट्रेड करते थे तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पे आती थी $150, $150,000, $1,50,000। अब यहाँ पे ये तिगुना से भी ज्यादा होता हुआ 4 गुना दिख रहा है। तो ये आपको वैल्यू को बता रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है वो कितनी बढ़ी है। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बढ़ने के बाद भी यहाँ पे विद वॉल्यूम यहाँ पे कारोबार है और चाहिए सबको यहाँ पे क्या, तो फिजिकल डिलीवरी। और मार्च महीना इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गया है चाहे कॉमिक्स का, क्योंकि मार्च वो महीना है जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेंट्री की, मतलब फिजिकल इन्वेंट्री की डिमांड होती है। अब आपको सिल्वर जो है वो 4,10,000 तो हम लोगों ने आता हुआ यहाँ पे ऑलरेडी देखा है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि MCX और बाहर का सिल्वर दोनों में अब यहाँ पे प्रीमियम कितना है। बाहर के सिल्वर को अगर हम कन्वर्ट करें $119 के हिसाब से और यहाँ पे INR हम लेते हैं 92 का, तो इसके हिसाब से आपको हिसाब बैठता है 3,84,000 का, 3,84,000 का। जबकि इस MCX पे सिल्वर आ रही है 4,17,500, यानी कि 4 लाख से भी ऊपर यहाँ पे सिल्वर जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे 5 लाख या 4.5 लाख कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह गई है। तो दिक्कत ये है कि प्रीमियम कितना है, 33,000 का। इसलिए कोई ज्वेलर आप कह रहे थे कि जैसे मुझे 3.5 लाख पे मिल रहा है, वहां पे आप बेशक ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 4.5 लाख 3.5 लाख के करीब आपको मिल रहा है। आप आराम से फिजिकल सिल्वर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका जो प्रीमियम है ये यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बात क्रूड ऑयल की करेंगे। क्रूड ऑयल $65.15 $51 के करीब ट्रेड हो रहा है। $67 आपका पहला पड़ाव होना चाहिए, दूसरा $70। और हमेशा एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर होता है जैसे ही ईरान वॉर पे, क्योंकि ट्रंप कभी भी ट्रुथ सोशल पे कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप क्रूड में ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रंप के स्टेटमेंट को जरूर ट्रैक करिएगा। अभी तक यही है कि जो अब्राहम लिंकन उनका जो जहाज है वो यहाँ पे मतलब ईरान के पास है और फ्राइडे तक उन्होंने कहा है कि हम सी रूट को ब्लॉक करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस में इतना ज़्यादा अपसाइड है। 3% का अपसाइड हम लोगों ने देखा है बाहर के क्रूड ऑयल में आता हुआ। लेकिन हमारा बाजार जो है वो ज़्यादा यहाँ प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। 6,034 आ चुका है, 6,034। और कितने से हाइट साइड है, 232 रुपीज़ का एक बार में हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है अगला आपको 6200 देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। अगर यहाँ पे युद्ध की बात खत्म होती है तो सीधा फिर ये आना चाहिए 5800 से लेके 5600 वाले जोन में। तो इसकी भी तैयारी रखिएगा और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेड नहीं करिएगा। नेचुरल गैस में हम लोगों ने 2.5% का अपसाइड देखा है। 353 हमारा यहाँ पे नेचुरल गैस है। पोजीशंस मैंने दिखाए थे $4, $4.5, $5। 3 पे यहाँ पे ऑप्शन में पोजीशन बनी है, उसके हिसाब से 355, 380 और 395, ये 3 जोन आपको बनेंगे यहाँ पे नेचुरल गैस का। तो इस पे ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें $3 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उससे बड़ा सपोर्ट है $2.6 का। इसको भी जान के आप यहाँ पे ट्रेडिंग जरूर करिए। बात एनजी की भी हो गई है। अब मुझे बोलना है बेस मेटल काउंटर के लिए। बेस मेटल काउंटर में आज जो मूव आई वो हिस्टोरिक मूव थी। अब यहाँ पे बोलेंगे कि एक दिन में हम लोगों ने कितना बढ़ता हुआ देखा। जिंक को 6%, लेड बढ़ा 203 आ गया, कॉपर आपको 11%, निकल आपको 4%। और जो मैंने बेस मेटल का एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, एनडीएमसी, वेदांता, बहुत सारे शेयर्स बताए थे इससे रिलेटेड। अगर आपने उसमें करा होगा तो आपको उसका फायदा जरूर मिलता हुआ दिख रहा होगा पोर्टफोलियो में। और अगर आपने किया है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे जरूर यहाँ पे मेंशन करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि वो रियल फीडबैक है।
तो कॉपर में अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे 1500 का लेवल, निकल में 1820 का लेवल, जिंक में यहाँ पे मान के चलिए 360-80 यहाँ पे आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने कहा था कि चाइना का डेटा यहाँ पे पुअर है, अचानक से कॉपर में क्या हो गया। आपको फंडामेंटल्स हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए, वो आपका अंडरलाइन कोर जो ट्रेंड है वो फंडामेंटल्स ही देता है। तो अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्या हो गया कॉपर में। कॉपर में गोल्ड सिल्वर से जो लोग निकल रहे हैं वो पोर्टफोलियो को चर्न करके अब वो कॉपर में एंटर हो रहे हैं। ये और एक और रीज़न है, जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे चर्निंग कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तभी मैं कहती हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे यहाँ पे चर्निंग करिए। और एक एग्जाम्पल कॉपर का मैं आपको देना चाहूँगी कि कॉपर क्यों अहम है। कॉपर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर आपको यूएस में जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस होते हैं ना, फास्ट चार्जिंग के, एक साल में 48% बढ़ा है। और वहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको चांदी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप पे कॉपर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एल्यूमिनियम को हल्के में लेके नहीं चलिएगा। अब आप बोलेंगे कि एल्यूमिनियम को हल्के में लेके क्यों ना चले। कई जगह यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ होता है कॉपर की जगह, जबकि क्वालिटी वाइज कॉपर अच्छा होता है। कॉपर जितना आपको कंडक्टिविटी उसकी जितनी होती है, उसका सिर्फ 65% ही होता है एल्यूमिनियम का, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। अच्छा, एक चीज़ और है, स्पेस कितना लेता है, 25%। लेकिन एक चीज़ है कि कॉपर जितना लगता है उसका हाफ वेट ही यहाँ पे एल्यूमिनियम लगता है। तो यानी जिस चीज़ का वेट कम करना है, तो पुअर कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू कॉपर, फिर भी यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे। इसका बहुत मास्टर क्लास एग्जाम्पल है हवाई जहाज़। आपके जो बड़े बड़े जो लग्जरी कार्स होती हैं उसमें भी एल्यूमिनियम यूज़ होता है, क्योंकि वो उनकी बॉडी को हल्का रखता है और उनको मदद करता है स्पीड में। तो स्पीड फैक्टर के लिए एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फंडामेंटल्स था, ये एक वो था। लेकिन आपको जानना यही है कि कमोडिटी का जो साइकिल है वो ऑन है, स्पेकुलेटिव है, ये बात आपको मान के चलना पड़ेगा। मूव्स बड़ी हैं। अगर यहाँ पे फॉल आया तो फॉल आपको 4-5%, 10% का फॉल भी आएगा, इसकी तैयारी रखिएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आपको यहाँ पे नेगेटिव आया है, अनदर एक बूस्टअप दे सकता है ये गोल्ड प्राइसेस को। और कल मिलते हैं, कल कुछ और डेटा है यहाँ पे, और देखते हैं कि कल फ्राइडे यानी कि इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और इस महीने का भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। ये कोइंसिडेंस है, तो देखते हैं कि कल प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर नहीं आती है। थैंक यू।